दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली है। दरअसल एक लड़की है जिसका नाम मंजीता है। मंजीता एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को मिलने और खुश कर देने की बात कहकर बुलाती है, जिसके बाद मंजीता अपने बॉयफ्रेंड की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देती है। लेकिन सवाल उठता है कि मंजीता ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या क्यों की और वो कैसे अकेले इस हत्याकांड को अंजाम दे देती है। आज की कहानी इसी दर्दनाक हत्याकांड की है और आप जब इस कहानी के सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, लड़की मंजीता और उसका बॉयफ्रेंड प्रकाश दोनों ही बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं और दोनों ही एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। वे दोनों जिस हॉस्पिटल में काम करते थे उस हॉस्पिटल का नाम इंद्रप्रस्थ डायग्नोसिस सेंटर था। अंजू इस हॉस्पिटल में काम करने के बाद पूर्णिया के ही एक रानीगंज इलाके में एक और निजी नर्सिंग होम में काम किया करती थी। इस तरह मंजिता एक साथ दो हॉस्पिटलों में काम किया करती थी। तभी 16 जून के एक चौंकाने वाली घटना घटती है। दरअसल 16 जून से प्रकाश का कुछ आता पता नहीं चल पा रहा था और 16 जून से ही प्रकाश लापता था, जिसके बाद प्रकाश के माता पिता प्रकाश के लापता होने की रिपोर्ट 17 जून को पूर्णिया थाना में लिखवाते हैं, जिसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। तभी पुलिस को एक हैरान कर देने वाली लाश की खबर मिलती है। यह लाश जली हुई अर्धावस्था में मिलती है, जिसे जिंदा ही जला दिया गया था। बाद में जांच के बाद पुलिस को यह मालूम चलता है कि यह लाश किसी और के नहीं बल्कि प्रकाश का ही है, जिसकी 20 दिन पहले गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया था और पुलिस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहती थी। इसलिए पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए सबसे पहले प्रकाश के मोबाइल नंबर की जांच करती है। मोबाइल नंबर के जांच में पुलिस को यह मालूम चलता है कि प्रकाश की आखिरी बातचीत मंजीता नाम के लड़की से हुआ था और मंजीता के मोबाइल का आखिरी लोकेशन भी प्रकाश के मोबाइल के लोकेशन के आसपास ही दिखा रहा था। इसलिए पुलिस पूछताछ के लिए मंजीता को थाना बुलाती है और पुलिस को बुलाने पर मंजीता भी थाने में आ जाती है। तब पुलिस को पूछताछ में आगे मालूम चलता है कि प्रकाश और मंजीता गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे और दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे और दोनों एक ही साथ एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। आगे पुलिस को मालूम चलता है कि इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी था और जब भी मौका मिलता था तो दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे। लेकिन इन दिनों मंजीता और प्रकाश में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और लगातार मंजीता शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर रही थी और प्रकाश के कई बार कहने पर भी मंजीता इस बात को लेकर तैयार नहीं होती है। इसलिए प्रकाश अब मंजीता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। दरअसल प्रकाश के पास मंजीता के कुछ प्राइवेट फ़ोटो थे जो काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में था और इन्हीं फ़ोटो को लेकर प्रकाश मंजीता को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और वह इन्हीं फ़ोटो के बदौलत मंजीता पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। ऐसा ना करने पर वो मंजीता को फ़ोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था। इसलिए मंजीता प्रकाश को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और वो प्रकाश की हत्या के लिए एक खौफनाक साजिश रचती है, जिसके बाद मंजीता प्रकाश को अररिया बुलाती है। मंजीता प्रकाश को अररिया यह कहकर बुलाती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम आ सकते हो तो आज आ जाओ, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खुश कर दूँगी। मंजीता की ऐसी बात सुनकर प्रकाश भी अररिया आ जाता है, जहाँ वे दोनों एक कमरे में चले जाते हैं और वहीं पर कुछ देर वे दोनों बातचीत करते हैं। फिर मंजीता प्रकाश को एक इंजेक्शन लेने के लिए बोलती है, जिसके बारे में मंजीता प्रकाश को बताती है कि ये इंजेक्शन लेने के बाद हम दोनों ज़्यादा देर तक एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए प्रकाश भी मंजीता के बातों में आकर इंजेक्शन ले लेता है और इंजेक्शन लेने के तुरंत बाद प्रकाश बेहोश हो जाता है। दरअसल यह इंजेक्शन कुछ और नहीं बल्कि बेहोशी की दवा थी। प्रकाश के बेहोश होते ही मंजीता प्रकाश पर तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला देती है और उसके बचे खुचे शव को पास ही के एक ज़मीन में गड्ढा खोदकर दफना देती है, जिसे बाद में पुलिस शव को ज़मीन से निकालकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है।
और मंजीता को पुलिस हिरासत में लेकर जेल में डाल देती है। इस तरह इस कहानी का काफ़ी खौफनाक अंत हो जाता है। और दोस्तों, कहानी में दोषी कौन है, लड़का या लड़की, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।